हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा आपको 19 तारीख को होने वाली है और ऐसे में आपकी परीक्षा की रणनीति क्या हो, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है वो बिल्कुल स्पष्ट है और सिलेबस के अनुरूप ही प्रश्न पूछा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और अगर तैयारी आप सिलेबस के अनुरूप नहीं करेंगे तो वहाँ सफलता का चांस आपको 0% हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होने जा रही है 7th JPSC में। आप अगर देखें 7th JPSC में 252 सीटें हैं, जिसमें जनरल सीट है 114 और 114 गुने जो है 15 टाइम आपको रिजल्ट दिया जाएगा, तो टोटल रिजल्ट है 1710। और 1710 में आप लोग को अगर स्थान बनाना है तो निश्चित रूप से आपको अर्जुन की भांति जो है कि तीर चलाना होगा और मछली के आँख पे जैसे निशाना अर्जुन ने लगाया था उसी तरह आपको निशाना यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ बाजी मार सकते हैं। देखिए, पेपर फर्स्ट का जो बात है उसमें भी 10 प्रश्न जो है झारखंड सेक्शन से रहेंगे और उसमें जो पिछले बार जो प्रश्न पूछा गया था उसमें 5 सवाल जो है जनजाति से पूछ दिए गए थे, 2-3 सवाल व्यक्तित्व से संबंध में पूछे गए थे। यानी करेंट का सेक्शन पेपर फर्स्ट में जो झारखंड सेक्शन है उसमें 10 में से 0 सवाल पूछे गए हैं करेंट सेक्शन से। और उसके बाद अगर आप पेपर 2 में झारखंड सेक्शन का देखें तो करेंट झारखंड का मात्र 7 प्रश्न है, उसमें भी आपको परंपरागत प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप करेंट के लिए 2 से 3 किताब झारखंड का अगर पढ़ रहे हैं तो इसका कोई भी यूज नहीं है और आप गलत दिशा में तैयारी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग होते हैं कि लास्ट में हम करेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, फोकस क्या करना है आपको झारखंड में वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट समय में अगर आप तैयारी को गलत दिशा में ले जाते हैं तो आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। देख, करेंट की 2-3 बुक 4 बुक आ गई है मार्केट में झारखंड लोक सेवा आयोग को, और लोग जो है करेंट सेक्शन की बुक ले आते हैं और फिर तैयारी शुरू कर देते हैं कि करेंट भी महत्वपूर्ण खंड है। करेंट की तैयारी आप अगर अंतिम दौर में हैं और तैयारी आप लेट शुरू किए हैं तो करेंट पढ़िए ही नहीं। मेरी तरफ से तो सबसे बड़ी सलाह यही होगी, क्योंकि 7 प्रश्न हैं, करेंट का दायरा बहुत व्यापक है और वहाँ अनुमान से भी आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी है सेकेंड पेपर में, इस पर हम बात अभी करने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड का इतिहास 8 प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कर दीजिएगा कि प्राचीन झारखंड हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन झारखंड हम पढ़ते हैं, आधुनिक झारखंड हम पढ़ते हैं। इस ढंग से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको सीधे प्रश्न पूछा जाएगा मुंडा शासन व्यवस्था से, नागवंशी शासन व्यवस्था से, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से, मांझी परगना शासन व्यवस्था से, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था से, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से। मूल इसी पर संकेंद्रित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न इसी पे संकेंद्रित रहेगा। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में झारखंड को क्या कहा जाता था। इस तरह से बुक में जो है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, और उससे आपको बचना होगा। आपको इसी के अनुरूप तैयारी आपको करना होगा, क्योंकि टोटल 8 प्रश्न यहाँ से हैं और टोटल जो पिछले बार प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल पैटर्न के अनुरूप प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद आपको देखना होगा, और ये बहुत आसान खंड है, इसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं और 8 में से 6 अंक यहाँ आसानी से आप ले सकते हैं। 6 बिल्कुल सही होगा आपका। झारखंड का आंदोलन, ये भी बहुत आसान खंड है। सदान किसे कहते हैं आपको जानना होगा। सदान आप जानते ही हैं, गैर आदिवासी समुदाय के लोग जो मूल रूप से झारखंड के हैं उन्हें हम सदानी कहते हैं। तो उनके थोड़ा कल्चर के बारे में देख लीजिएगा। झारखंड के आदिवासी तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में भी आदिवासी से आपको 5-6 प्रश्न रहेंगे, तो आदिवासी अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी और विभूति, इन सभी पे आप काम कर लीजिएगा। विभूति में 5-6 विभूति ही फेमस हैं, उनसे ही प्रश्न जनरली पूछा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी में भी वही स्थिति है, जो नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हीं से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान, इसमें जो है इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक सेक्शन में संतुलित रूप से पढ़िए। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी आरक्षित सीटें हैं, कितनी गैर आरक्षित सीटें हैं, SC ST के लिए कितना है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, राष्ट्रपति शासन झारखंड में कितनी बार लगा,
मतलब ऊपर ऊपर भी अगर अध्ययन कर देंगे तो यहाँ एक प्रश्न आप कर ले जाएंगे। सामाजिक स्थिति तो आप पूरा पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे। आर्थिक में प्रश्न जो होगा वो तो आपको कहीं से भी पूछ सकता है, इंडस्ट्रियल, तो वो सभी जो है कि आपको आगे सिलेबस में पढ़ना ही है, आर्थिक विकास का इतिहास में। ठीक है, तो यहाँ से आप कर ले जाएंगे। ये भी खंड आपका महत्वपूर्ण है। और अब झारखंड की लोक साहित्य, यहाँ से जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, लोक साहित्य से आपको 5 प्रश्न पूछा जाता है सिलेबस के अनुरूप। यहाँ पे साहित्य और साहित्यकार, लेकिन ये बहुत पेचीदा है। साहित्य और साहित्यकार जो है टोटल, कभी कभी होता क्या है, बुक आप टोटल पढ़ लीजिएगा उसमें से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी किसी बुक में कंसाइज आपको एक जगह मिल ही नहीं पाता है। तो इसकी तैयारी आप जो है सोच समझ कर कीजिएगा। अगर लास्ट दौर में आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़िए भी नहीं, हमारे तरफ से यही सलाह रहेगा। साहित्यकार को बहुत कम पढ़िए, क्योंकि कहाँ से पूछेगा ये सेक्शन पता नहीं, लेकिन ये सेक्शन आपका तय है कहाँ से पूछने जा रहा है। लोक साहित्य, परंपरागत कला, लोक नृत्य, ये आसान सेक्शन है। लोक संगीत आसान सेक्शन है। प्राकृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक, ये आसान सेक्शन है। आदिवासी जाति प्रजाति विशेषताएं आसान सेक्शन है। इसको आप अच्छे ढंग से अगर कर लेंगे तो 5 नंबर में 4 नंबर आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। साहित्यकार में मेहनत करें। अगर पहले से पूरा सिलेबस आप कवर कर चुके हैं तो फिर आप उसे देखिए, हो सकता है आप 2-3 क्वेश्चन पकड़ लें तो अच्छी बात है। तो इसमें नए स्टूडेंट बिल्कुल इसमें नहीं फंसें। अब शिक्षण संस्थान फिक्स है, कहाँ पे क्या है। रांची में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, तो इसको अच्छे ढंग से अगर आप कर लेते हैं तो आप 3 में से 3 सवाल करने की स्थिति में होंगे। यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद आप हो सकते हैं। 3 में 3 कर सकते हैं। झारखंड के खेलकूद, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न की आप जवाब देने की स्थिति में होंगे, अगर बेहतर ढंग से आप तैयारी किए हैं तो। आपदा प्रबंधन भी बहुत आसान सेक्शन है। कम मटेरियल में आपको 2-3 पेज पढ़ना है अच्छे ढंग से, और आपको वहाँ पे 5 प्रश्न मिल जाएंगे, यानी 10 नंबर के अंक यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। योजना उपयोजना भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिकता में ये सेक्शन में अगर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम देखें और संथाल परगना, संथाल परगना आसान है। छोटा नागपुर में अगर आप फंस रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, ऊपर का जो है 49 धारा तक, 49 धारा तक आप इसमें देख लीजिएगा छोटा नागपुर में। उसके बाद आप छोड़ दीजिए और संथाल परगना को पूरा कर लीजिए। अन्य राजपरक अधिक इसको छोड़ ही दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसको विशेष रूप से करने से। अब इसमें आइए 47 के में राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास। इसमें आप बहुत अच्छे ढंग से झारखंड का मैप करके जाइए, नदी करके जाइए, और उसके बाद कौन से उद्योग कहाँ पर लगे हैं, कौन से खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल ये आसान सेक्शन है और यहाँ पे 10 में से 8 प्रश्न आप कर सकते हैं, जिस पे मेरा वीडियो भी लगभग आ चुका है। और फिर आगे हम अन्य वीडियो भी लाएंगे महत्वपूर्ण सेक्शन पे, लेकिन आपकी तैयारी की क्या रणनीति हो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए एकदम पूरी तरह से आपको सिलेबस पे अब आश्रित हो जाना है, किसी बुक पे आश्रित नहीं होना है दोस्तों। सिलेबस को चिपका दीजिए पास में, दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर 2, और उसके अनुरूप तैयारी कीजिए। और 80% टाइम, 70 से 80% टाइम आप जो है झारखंड सेक्शन पे दीजिए, तभी आप वहाँ सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और उसमें करेंट पे, अगर इसमें फर्स्ट में दे रहे हैं तो करेंट पे भी अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि करेंट आसान पूछता है आपको। इंडिया का करेंट, वर्ल्ड का करेंट, इसमें जो वो झारखंड सेक्शन करेंट नहीं, उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो है आपका ये सेक्शन आप कर लिए। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्निर्वास, ये भी बहुत आसान सेक्शन है। 6 प्रश्न में आप आसानी से 4 प्रश्न कर सकते हैं, मेहनत कीजिएगा तो। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान, ये बहुत ही आसान को सेक्शन है और यहाँ पे आसानी से आप प्रश्न कर लेंगे। जंगल प्रबंधन, ये भी अच्छा सेक्शन है। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो या पर्यावरण परिवर्तन अवसमन, इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें से 3-4 प्रश्न, इस पर बहुत ज़्यादा जो है कि कोशिश नहीं कीजिएगा कि मटेरियल खोजें। बाकी सेक्शन पर कर लीजिए जहाँ स्पष्ट रूप से मटेरियल आपको उपलब्ध है। यहाँ पर सेक्शन में, इस सेक्शन में मटेरियल जो है आपको बना हुआ बहुत कम मिलेगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो बुक में जहाँ पर आपको मिले 3 से 4 प्रश्न आसानी से वहाँ बन जाएंगे आपको 7 में से, और ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है।
झारखंड से संबंधित विविध तथ्य। अब देखिए यहाँ पर बहुत टेक्निकली चीज़ आपको बताते हैं। पूरा झारखंड पर 2-3 बुक लेकर जो करंट वाले लोग आ जाते हैं। अब यहाँ 7 प्रश्न पूछा है दोस्तों, और 7 प्रश्न में आपको पूछ दिया है विविध तथ्य। अब विविध तथ्य से ही अगर हम 4 प्रश्न पूछ लिए तो समसामयिकी से झारखंड समसामयिकी का सेक्शन क्या होगा, 3 प्रश्न पूछा जाएगा। और 3 प्रश्न के लिए आप 3-3 बुक पढ़ रहे हैं, और सभी लोग आप झारखंड सेक्शन का ही बुक करंट का निकाल रहे हैं। तो पढ़ाई आप कीजिए और सिलेबस के अनुरूप कीजिए, तभी आप सफल होंगे। और आपकी फाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है। 1710 में आपको स्थान बनाना है दोस्तों। हमारे समझ से सबसे अच्छा अप्रोच है कि आप लोग जो है कि पेपर फर्स्ट जो है, आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, तो झारखंड सेक्शन पर आप फोकस अब ज़्यादा कीजिए। फर्स्ट सेक्शन क्योंकि आप बार बार पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रयास आपको करना है कि उस सेक्शन में करेंट वाला पोर्शन, साइंस वाला पोर्शन, और जो आपको जहाँ पर ज़्यादा अंक आप उठा सकते हैं उस सेक्शन पर आप फोकस कीजिएगा। तो हम जो परंपरागत जीएस का पेपर है उस पर कल विश्लेषण करेंगे। आज आपको झारखंड सेक्शन पे हम विश्लेषण कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि झारखंड सेक्शन में बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि झारखंड का इतिहास लेकर बैठ जाते हैं, और जहाँ से प्रश्न 0 है, झारखंड का इतिहास से 0 प्रश्न है। अगर प्राचीन मेडिवल आप करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न आपको इस सेक्शन से आने जा रहा है। 8 प्रश्न आंदोलन से आपको आने जा रहा है। मतलब डिफाइन है सिलेबस को सामने रखिए आप लोग। और आप जो है साहित्यकार में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि किसी भी बुक में पूरा नहीं दिया है। कभी कभी तो पूरा बुक से ही बाहर प्रश्न आ जाएगा। आप सोचने लगिएगा कि 5 प्रश्न है, 5 में 0 हम बना रहे हैं, और सबको रटते रहिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो फिक्स सिलेबस है उसके अनुरूप आप तैयारी कीजिए, और निश्चित रूप से अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो झारखंड सेक्शन में आप 55 से 65 अंक ला पाएंगे। और अगर कॉमन जीएस वाले पेपर फर्स्ट में अगर इतना आप अंक ले आते हैं, तो पेपर 2 अगर जीएस वाले में आप वहाँ पे 70 या फिर 60-65 प्रश्न भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। हमारे अनुसार इस बार कटअप जो जाने वाला है वो 240 के लगभग रह सकता है 400 नंबर में, और वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है झारखंड सेक्शन में। तो बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप तैयारी करें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपको अगर 1710 में स्थान बनाना है तो आपको सिलेबस अपने पास रखना होगा, और 24 घंटे अपने समीप उसे रखना होगा, तभी आप झारखंड में सफलता पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप लोग निश्चित रूप से 19 तारीख के मिशन में लग गए होंगे। सभी लोगों को शुभकामना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।